नमस्कार दोस्तों, मैं विमरान चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं मध्यकालीन इतिहास में। और आज के मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ये सवाल इस प्रकार हैं। मैं इनका ऑप्शन आपको दूंगा, आपको इनका आंसर बताना पड़ेगा और फिर इनके ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था या करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन में है अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क। इनमें से कौन थे जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया? तो बताइए कौन थे? तो हम लोग सभी को पता है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब के थे। कौन थे? अरब के थे। और द्वितीय बार कौन थे? तुर्क थे। पहले कौन थे? अरब के थे और द्वितीय बार तुर्क थे। अरब से किसने आक्रमण किया था? तो मैंने आपको बताया था, जब पढ़ाया था, अरब से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। और तुर्कों में से किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी, और एक और था आपका कौन था बताइए? मोहम्मद गौरी, और ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और महमूद, इतना छोड़ दिया मैंने, मोहम्मद गौरी और महमूद। अगर बताएं तो महमूद, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, आपको ऑप्शन के लिए छोड़ा है। महमूद के दो हिंदू सेना नायक थे, एक सेवंद राय और एक तिलक। और इसी के काल में फिरदौसी नाम के एक विद्वान ने अफगानिस्तान का महाभारत नाम की किताब लिखी, जिसका नाम था शाहनामा। तो आपको पूरा नाम मुझे बताना है, ठीक? देखिए, ये हो गई आपकी पहले जो भारत पे आक्रमण हुआ वो किसने किया? अरब ने। तो पहला ऑप्शन क्या रहा? सी। दूसरा रहा मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? तो मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन कासिम ने, अभी मैंने इसके पहले बताया था, 712 ईस्वी ने सिंध पर विजय प्राप्त की। सिंध का शासक कौन था? तो मैं आपको बता दूं, उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। यहाँ पर 4 नगर थे, चारों को लूटा। उनमें से एक नगर था राबौर। क्या था? एक नगर का नाम था राबौर, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या हुई थी। जो नगर था राबौर, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम की उसकी दाहिर की हत्या हुई थी। और एक नगर था मुल्तान, जहां को उसको लूटने पर इतना सोना प्राप्त हुआ कि उसका नाम उसने मुल्तान से हटाकर स्वर्ण नगर रख दिया। अगला प्रश्न आता है महमूद गजनी, लीजिए, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं कह रहा था कमेंट बॉक्स में बताइए, वो आ गया। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला? तो सबको पता होना चाहिए, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला? तो देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर धावा बोला था। सोमनाथ के मंदिर पर धावा बोला था, और यहां पर इसने बहुत तबाही मचाई थी और यहां से बहुत ढेर सारा धन भी लूटा था। यहीं पर एक शासक थे भीम द्वितीय, जिनसे युद्ध के दौरान इसकी हार हुई थी। अगला, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? देखिए, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में और एक 1192 में। यानी तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में। और 1191 में हुई थी एक तराइन की लड़ाई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था। और तराइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो हम लोग कहेंगे मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न आता है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर विजय प्राप्त कर ली और वह यहां से जाने लगा, तो उसने एक अपने विश्वसनीय व्यक्ति को यहां पर भारत में शासन करने के लिए छोड़ दिया। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद अपने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और उसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और जो मुख्य मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो वहीं से प्रारंभ होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक ऐसा शासक है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। और किसकी याद में? तो हम लोग कहेंगे किसकी? कुतुबुद्दीन बख्तियार चिश्ती, जो एक संत थे, मतलब संत क्या, मुस्लिम संत थे, उनकी याद में इन्होंने चालू किया था। उनको रोटी बाबा के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न आता है, मोहम्मद गौरी
विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस, ये हो गया, दोबारा लिख गया हमें लगता है, नहीं वही है, कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी मैं दोबारा पढ़ गया, उसको लिख नहीं गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? देखिए मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया था? तो हम लोग कहेंगे मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था बघेल भीम ने, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका सही है। बघेल भीम ने मोहम्मद गौरी को पहली बार 1178 ईस्वी में हराया था। किसमें हराया था? ये द्वितीय भी कह सकते हो इनको, मोहम्मद बघेल द्वितीय कब हराया था? 1178 में हराया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।